मुंबई में एक एसपी साहब होते हैं जिनका नाम रेड्डी होता है। उनके पास दो लड़कियां आती हैं। दोस्तों, दो लड़कियां आने के बाद यहाँ पर वो अंदर घुसते ही चली जा रही थी, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं। लेकिन वो यही कहती हैं कि हमें एसपी साहब से अर्जेंट में मिलना है, उनका नाम हमने बड़ा सुना है, हमें भी उनसे मदद की गुहार लगानी है। दोस्तों, फिर यहाँ पर एसपी साहब के पास वो अकेले में जाती हैं और फिर अपने शरीर के कुछ अंग एसपी साहब को दिखाने लगती हैं और कहने लगती हैं कि साहब, अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे साथ इससे भी ज़्यादा बहुत बुरा हो रहा है, और लड़कियां जो उस कोठे के अंदर हैं वहाँ पर तो और भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। हम कमाटीपुर एरिया की रहने वाली हैं, कोठे की वैश्या हैं। दोस्तों, एसपी साहब जब यहाँ पर ये पूरा दृश्य देखते हैं तो वहीं पर एक डीएसपी मैडम को इनकी सहायता के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि डीएसपी मैडम, इनकी पहले अच्छे से डिटेल पूछो और उसके बाद मुझे बताओ, उसके बाद हम आगे एक्शन लेते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर एसपी साहब एक्शन लेते हैं और एक्शन में जो खुलासा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एसपी साहब के साथ पढ़ने वाली लड़की भी वहां पर मिल जाती है। दोस्तों, जब पूरा मामला लोगों के बीच में आता है तो हर कोई व्यक्ति इस घटनाक्रम को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, क्या थी पूरी घटना? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई के जो एसपी साहब हैं कमाटीपुरा एरिया के, उनका नाम रेड्डी होता है और जो पीछे से रहने वाले कर्नाटका के होते हैं। दोस्तों, एसपी साहब का जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुआ वहाँ वहाँ उनके नाम की चर्चा होने लगती है, क्योंकि वो अपने एरिया को क्राइम फ्री बना देते। कोई भी गुंडा हो, चाहे कितना ही बड़ा कोई सातिर आदमी हो, उनके सामने वो टिक नहीं पाता और हर तरफ यहाँ पर एसपी साहब की वाहवाही होने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर कमाटीपुरा एरिया में कुछ वैश्यावृत्ति चलती है और यहाँ पर दो लड़कियाँ होती हैं, एक का नाम सैफाली और दूसरी का नाम सालू होता है। दोस्तों, ये भी एसपी साहब का नाम सुनकर एसपी साहब से मिलने के लिए आ जाती हैं और जब एसपी साहब से मिलने के लिए अंदर जाती हैं तो रास्ते में पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो यही कहती हैं कि हमें एसपी साहब से अकेले में मिलना है, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंच जाती हैं और एसपी साहब को जब पूरा मामला डिटेल से बताती हैं कि एसपी साहब, हमारे साथ में इस तरह से बहुत ही घिनौना काम हो रहा है। एसपी साहब से कहती हैं कि साहब, जो मेरा स्तन है उसको भी इतनी बुरी तरह से काट लिया गया है कि उस पर टाँके लगाए गए हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं एक डीएसपी रैंक की मैडम को उनकी सहायता के लिए भेजते हैं कि आप इनकी पूरी डिटेल लो और ढंग से जांच पड़ताल करो। दोस्तों, यहाँ पर जो डीएसपी मैडम होती हैं वो भी थोड़ी देर बाद वहाँ से रोती हुई वापस बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उनके साथ में काम ही इतना घिनौना हुआ था। दोस्तों, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन पर भी टाँके लगे होते हैं। बहुत ही घिनौना काम यहाँ पर कहा जा सकता है कि उनके साथ में हुआ था। दोस्तों, उसके बाद एसपी साहब यहाँ पर हरकत में आते हैं और एसपी साहब से जो दोनों लड़कियाँ होती हैं वो यही गुहार लगाती हैं कि साहब, जैसे तैसे बच बचा कर हम वहाँ से आए हैं, बाकी हमें वहाँ से निकलने की कोई भी इजाज़त नहीं है। हम तो बस डॉक्टर का बहाना बना कर आए हैं, क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं, 5-5, 6-6 साल, लेकिन नई नई लड़कियों को भी वहाँ पर फंसाया गया है। अब यहाँ पर एसपी साहब तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर 4 टीमें गठित की जाती हैं। 4 टीमों में लगभग 80 पुलिस वाले, जिसमें लेडीज़ पुलिस भी होती हैं और कुछ जेंट्स पुलिस भी होती हैं, ये सभी के सभी तैयार हो जाते हैं और एक दिन रात को करीब 2 बजे यहाँ पर इन कोठों के ऊपर हमला कर दिया जाता है। चारों तरफ से उन कोठों को घेर लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर इनकी जो छानबीन है सुबह के 8 बजे तक चलती है और 8 बजे तक लगभग यहाँ से 90 ऐसी लड़कियों को निकाल कर बचाया जाता है जो बिल्कुल ही इसी तरह से फंसी हुई होती हैं। हालांकि ऐसे कोठों पर, ऐसे गलत जगहों पर लड़की अपनी इच्छा से कोई जाती तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर इन्हें ज़बरदस्ती इसी तरह से फंसाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद एसपी साहब 10 बजे इन लड़कियों से मिलने के लिए आते हैं। जब एसपी साहब वहाँ पर पहुँचते हैं तो सामने एक लड़की को देखकर बस वो देखते ही रह जाते हैं। वो लड़की इनके पड़ोस के ही गाँव की रहने वाली होती है, जो +2 में इनके साथ पढ़ी होती है, जिसका नाम
यहाँ पर हम बदला हुआ बता रहे हैं, हेमलता उसका नाम होता है। दोस्तों जब हेमलता को देखते हैं तो हेमलता भी यहाँ पर एसपी साहब को देखकर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। एसपी साहब उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई। तो यहाँ पर वो बताती है कि मेरे एक दूर के रिश्तेदारी में एक महिला होती है, वो मेरे से कहती है कि मैं तुझे मुंबई नौकरी कराने के लिए लेकर आती हूँ, चलो तुम मेरे साथ में। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये महिला के साथ नौकरी लगने के लिए मुंबई आ जाती है। नौकरी तो इसे मिलती नहीं और इसे एक कोठे के ऊपर बेच दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये बताती है कि मैं पहले मना करती थी, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही बदसलूकी की जाती है, मेरे ऊपर सिकरिट तक दाग दी जाती हैं और यहाँ पर मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियाँ हैं जो इसी तरह से फंसी हुई हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर फंस जाती हूँ और लगातार 6 सालों से यहाँ पर मैं यही सेवा लोगों को दे रही हूँ। दोस्तों एसपी साहब की आंखों में भी आंसू होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उनकी काउंसलिंग कराई जाती है और यहाँ पर उनसे कहा जाता है कि तुम अपने अपने घर का एड्रेस हमें बताइए, तुम्हें तुम्हारे घर पर भेजा जाएगा। कुछ लड़कियाँ तो अपने घर चली जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ यहाँ पर यही कहती हैं कि हम अगर वहाँ पर जाएंगे तो क्या हमारे घर वाले हमें अपनाएंगे। लड़कियाँ यहाँ से अपने घर नहीं जाती, उनके लिए जॉब का अरेंजमेंट किया जाता है और उन लड़कियों को यहीं पर जॉब दे दी जाती है, वो यहाँ पर अपना कामकाज कर रही हैं। दोस्तों जो सैफ अली और सालू होती हैं वो भी अपने घर वालों से लगभग 25 दिन के बाद मिलती हैं। घर वाले जब उनसे मिलते हैं तो खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। दोस्तों इनकी भी कहानी कुछ ऐसी होती है। ये दोनों लड़कियां एक लड़के से प्यार करती थी, अलग अलग हालांकि लड़के होते हैं जिनसे ये प्यार करती हैं और दोनों के दोनों लड़के इन्हें अपने प्यार में फंसाकर घर से भगा लाते हैं और उसके बाद जब उसके मंसूबे पूरे हो जाते हैं तो इन लड़कियों को इस तरह से कोठे पर बेच कर चले जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो लड़की हेमलता होती है, एसपी साहब के पड़ोस के गांव की, एसपी साहब जब छुट्टियों पर घर जाते हैं तो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। जब हेमलता के घर वालों से हेमलता मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रोते हुए कहने लगते हैं, एसपी साहब आपका लाख लाख धन्यवाद, हम तो यही सोच रहे थे कि हमारी बेटी मर चुकी है। दोस्तों अब यहाँ पर एसपी साहब हेमलता से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो यहाँ पर रहो, नहीं तो तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो मेरे साथ भी चल सकती हो। दोस्तों यहाँ पर हेमलता अपने घर वालों से मिलती है और उसके बाद एसपी साहब के साथ ही चलने का निर्णय लेती है और फिर जहाँ पर एसपी साहब जॉब करते हैं वहीं पर रहने लगती है और यहाँ पर वो एसपी साहब के लिए जो उनका अपना गांव वाला खाना होता है उसी खाने को बनाया करती और एसपी साहब के साथ वो घुल मिल रही है और अपनी पिछली यादों को भूलने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो इतनी जल्दी भुला नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन पुरानी यादों को भूल जाया जाए और उसके बाद अपना नया जीवन यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। दोस्तों यहाँ पर एसपी साहब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। एसपी साहब ने यहाँ पर 90 लड़कियों के जीवन को इस तरह से बचाया। यहाँ पर एसपी साहब ने ये भी कहा कि अगर इसी तरह से कहीं और भी कोई ऐसा ही गैरकानूनी धंधा चल रहा है जहाँ पर इस तरह से लड़कियों को फंसाया गया है तो वो भी मुझसे आकर मिल सकती हैं, उनकी भी मदद की जाएगी। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर आप लोग एसपी साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो प्रवीण सिंह बेलावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रहीम खलीफा जी हमें नमस्ते लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते रहीम जी। उसके बाद कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, जय शंभू जय भोलेनाथ। कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद चित्रलाल जरवाल जी, जय हो सर जी, गुड वर्क। दादाजी उज्जैन से, दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है रघु रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। विमला ग्रीप्स, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक्स। विमला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें ऑस्ट्रेलिया से देखती हो, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करती रहें। दोस्तों उसके बाद कमल चौहान जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। कमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। उसके बाद सुरेंद्र यादव जी हमें लिखते हैं, आप जो भी कहानियाँ लेकर आते हो बहुत ही अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं,
हम आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद जो आपने कमेंट किया। गोपाल सिंह चौहान जी हमें नाइस लिखते हैं, गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है शिवाजी अंबुकर का आता है और वो लिखते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी कहानी दिखाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोहम्मद नासिर जी हमें लिखते हैं कि कहानी आपकी बहुत ही अच्छी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह दिग्विजय वेरी नाइस और टीचेबल स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कपिल बहुत सुंदर कहानी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेख राम कुमार जी राम राम भैया जी, राधे राधे, ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उसके बाद गीतांजलि शर्मा जी लिखती हैं कि आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है, यही ने डीएम करप्शन नहीं रोक पाते, सैलरी हराम की लेते हैं। आप भी कहीं तक ठीक कह रही है, कुछ डीएम ऐसे होते हैं लेकिन कुछ डीएम इतने अच्छे होते हैं जो पूरे करप्शन को मिटा देते हैं। उसके बाद बबलू यादव जी बहुत अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है दीपक चौरसिया का आता है, वो लिखते हैं कि आज के समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पुलिस कहीं भी हो, पुलिस से बड़ा कोई चोर नहीं है। जय राम, आप बिल्कुल कहीं तक ठीक कह रहे हो। कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिनकी वजह से लोगों की भावना इस तरह की हो जाती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे भी होते हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। राजू यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक स्टोरी बना रहे हो आप, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद रवीश चंद्रा जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम जी लिखते हैं वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार जी जो दिल्ली से हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी नमस्कार भाई साहब, सुंदर कहानी सुनाई है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी जय शंभू जय भोलेनाथ बिहार 28 से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह जी बेलावत हमें लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू कुमार जी हमें लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी, पिंटू जी बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल जी हमें लिखते हैं बहुत सुंदर कहानी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरिशंकर जायसवाल जी हमें लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का फिर से एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।